आचार्य जी, सादर नमस्कार। थोड़ा पूछने में हिचकिचाहट हो सकती है, ऐसे फर्स्ट टाइम थोड़ा पूछ रहे हैं। आचार्य जी, कई बार हम लोगों से जब मिलते-जुलते हैं तो फिर संबंध जैसे बन जाते हैं लोगों से, दोस्त यार जो भी होते हैं। फिर थोड़े दिन में ही पाते हैं कि वो कुछ उधार माँगते हैं या कुछ सामान माँग लेते हैं कि ये चाहिए, आपके पास में ये है और इतने पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही उठता है, अंदर से प्रश्न उठता है कि आपको किस लिए चाहिए? क्या ज़रूरत है? क्या हमें आप बता सकते हैं? तो कई बार होता है कि नहीं बताते हैं, कहते हैं कि कुछ ज़रूरी काम है। तो हमने कहा क्या हम जान नहीं सकते हैं वह ज़रूरी काम क्या है? तो कहते नहीं, बस है कोई ज़रूरी काम है, आप तो बस दे दीजिए। तो कई बार फिर हम मना कर देते हैं कि आई एम सॉरी, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? जब तक हम ये जान ना लें कि आपका वह क्या ज़रूरी काम है, तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? फिर इस बीच कई बार हमें बता भी देते हैं कई लोग कि इस तरह की आवश्यकता है, हमें इस काम के लिए चाहिए। तो वो काम जब बताते हैं विस्तार में तो बिल्कुल व्यर्थ ही नज़र आता है। तो फिर हम उनसे मना ही करना ज़रूरी समझते हैं और मना कर देते हैं कि देखिए, हमारे पास तो है लेकिन थोड़ा ज़रूरी काम के लिए है, पर आपके ये जो काम है इतना भी ज़रूरी पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है। इसको आप प्लीज़ इस तरह से कर लीजिए और मैनेज हो जाएगा। और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि आप इससे बच जाइए और ये काम मत करिए और इसकी जगह आप दूसरा कुछ कर सकते हैं। तो कई बार यही रहता है हमारा, लेकिन कई बार नहीं पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, तो कई बार फँस भी जाते हैं। इस बीच में कई बार ऐसा हुआ भी है कि वापस उन्होंने कहा है कि समय पे वापस कर देंगे, तो किसी से लेकर भी दे दिया, लेकिन फिर वो वापस आया नहीं है। तो क्या आचार्य जी यहाँ तक थोड़ा-सा ठीक है कि सामने वाले से पूछ लेना चाहिए कि उनकी इच्छा क्या है और वो किस लिए आपसे कुछ संसाधन या रुपए पैसे ऐसे तो माँग रिश्ता रहे हैं? क्यों बनाते हो? ज़िंदगी में ऐसा आदमी लेके आओ, फिर वो तुमसे माँगे, ये करे, झूठ बोले, तुम्हें बहाने बनाने पड़ें, सवाल जवाब करना पड़े, ऐसा आदमी ज़िंदगी में मौजूद क्यों है पहली बात? बिल्कुल सही बात है बस आचार्य जी। वहीं ख़त्म हो जाती है बात। जी। लेकिन आचार्य जी, कई बार पता ही नहीं लगता है सामने वाले के जब मंसूबे पता क्या लग हैं। गया तो उसको जी, ज़िंदगी से बिल्कुल वो ठीक। है क्यों तुम्हारी ज़िंदगी में? और समझो बात ये नहीं है कि तुम्हें क्या पता नहीं लगा, जी, बात ये है कि उसको क्या पता लगा। बिल्कुल सही बात। हमें ऐसे तुम्हें ही। पता नहीं लगा कि वो आदमी ठीक नहीं है, पर उसको पता लग गया कि तुम आदमी भोंदू हो। जी, बिल्कुल। बात तो दोनों तरफ से थी ना, जी, तुम नहीं बिल्कुल। पहचान पाए कि वो कैसा चतुर है, काइयां है, पर वो पहचान गया कि तुम भोंदू हो। तो उसने तुम्हारे साथ जो भी किया फिर आके कह रहा अब ये दे दो वो दे दो। तो ऐसे बन के क्यों घूम रहे हो समाज में कि तुमसे गलत लोग रिश्ता बनाएं या तुम पर फंदा डालें? ऐसे बन के क्यों घूम रहे हो? जी, बिल्कुल सर, मन में फिर यही उठता है प्रश्न कि क्या हमारे सर पे या माथे पे ऐसा लिखा ज़रूर होगा? तो वो तो लिखा ही है, उसमें ऐसा क्या है? वो तो है ही है, उसको ठीक करो। जैसा जीवन होता है, जैसा मन होता है, मुंह भी वैसे ही हो जाता है। तो उसको तो और मुंह का कुछ नहीं कर सकते, मन जीवन बदलने पड़ते हैं। देखते नहीं हो भाव के अनुसार भी मुंह बदलता है। तो भीतर जैसे तुम हो जाते हो ना बहुत लंबे समय तक, मुंह भी वैसे ही फिर बनने लग जाता है। भीतर अगर भोंदू रहे होगे तो मुंह भी भोंदू दिन भर मुंह बदलता है कि नहीं बदलता है? फोटो खिंचाने बैठते हो कहते हैं ना भाई चेंज करो, तो क्यों? वो जो अलग अलग आप चेहरे दिखाते हो वो भीतर की अलग अलग अवस्थाओं के परिचायक हैं। तो जो अवस्था आप भीतर बहुत लंबे समय तक धारण करोगे, धीरे धीरे मुंह हाँ वैसे ही हो जाएगा। फिर वो शाश्वत वैसा ही वो एक भाव ग्रहण कर लेगा। कोई आदमी भीतर से निर्मल 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 रहता ही हो लंबे समय तक, तो वो निर्मलता चेहरे पे भी आएगी। और कोई भीतर से लगातार कपट ही करता रहता हो, कपट के क्षण में मुंह कैसा होता है करके दिखाओ, कैसे करके दिखाओ। अच्छा किसी का नहीं होता, चलो मेरा होता है, मैं ही सबसे ठीक।
कपट में कैसा हो जाता है? हाँ, अब दिन में 8-10 घंटे कपट ही सोचोगे तो मुंह भी ऐसे ही होके जम जाएगा। जैसे सियार का मुंह, स्लाई फॉक्स बोलते हैं ना, लोमड़ी, उसके मुंह पे लिखा होता है ना स्लाइनेस, बस। और आचार्य जी, ये बहुत ज़्यादा तब ज़्यादा हुआ है जब आपको हमने कभी नहीं सुना था, देखा भी नहीं था, और फिर इसके बाद जब आपको सुना, देखा, तो शायद मैं नहीं पता कि कैसे-कैसे ये हुआ है, पर पहले से बेहतर आई, मतलब ये बेहतरी आई है अंदर से कि कई बार इन सब चीज़ों से बचे हैं और ऐसे लोगों से बचने में कामयाब हुए हैं। ये सब अपने आप भग जाएंगे, सब अपने आप भग जाते हैं। वो जैसे ना, सूरज उगता है तो चमगादड़ क्या करते हैं? फिर लठ लेके भगाते हो? हाँ, उनका चालान काटते हो कि सुबह हो गई अभी तक तू बैठा कैसे है, चल पैसे दे, या अपने आप गायब हो जाते हैं? वैसे ही होता है तुम्हारे भीतर भी। जब सूरज उगेगा तो तुम्हारी जिंदगी से चमगादड़ ऐसे ही गायब हो जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। शास्त्र मालूम है इसमें क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। अब कौन से शास्त्र से आप ढूंढ के लाएंगे? अच्छा, आज मैंने कुछ दिया ही नहीं आपको काम, और बता भी नहीं रहे, सब खुश हैं कि आज बच गए, आज कुछ नहीं मिला, चलो ये ढूंढ के लाओ। तो जो श्लोक है उसका भाव कुछ ऐसे है कि यज्ञ माता अपने आसपास स्वयं एक शुद्ध का वातावरण निर्मित करती हैं। यज्ञ को माता उसमें संबोधित करा गया है कि वो अपने आसपास स्वयं एक शुद्धि का वातावरण निर्मित करती हैं। तो कोई उल्टा पुल्टा आदमी अगर वहां पहुंच गया तो खुद ही उसका मन ऐसा हो जाता है कि वहां से भाग जाता है। तो आशय यह है कि अगर किसी जगह से, चाहे वो अपना जीवन वो जगह हो, चाहे अपना घर वो जगह हो, चाहे समाज वो जगह हो, चाहे विश्व वो जगह हो, किसी जगह से अगर उल्टे पुल्टे लोगों को भगाना है तो वहां यज्ञ शुरू कर दो। जहां यज्ञ शुरू हो जाता है वहां यज्ञ माता अशुद्धि बर्दाश्त नहीं करती। अगर यज्ञ हो रहा है तो आसपास जितने भी आसुरी लोग होंगे उनको स्वयं ही वहां से कहेंगी तुम जाओ, तुम यहां रुको मत, तुम यहां से निकलो। तो अपने जीवन को यज्ञ बना लो, उसमें फिर जितने असुर घुसे होंगे वो खुद ही भग जाएंगे, क्योंकि उनसे वो यज्ञ बर्दाश्त नहीं होगा। गीता का, वेदांत का, संतवाणी का, इनका फायदा क्या है? अब ये आपके जीवन में, अब समझिए कि यज्ञ का अनुष्ठान है, तो जितने आसपास होंगे चमगादड़ सब खुद ही भग जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा भग क्यों रहा है, उससे यज्ञ बर्दाश्त नहीं हो रहा इसलिए भग रहा है। और वही यज्ञ मत करो, गंदगी इकट्ठा कर लो, गंदगी इकट्ठा कर लो तो वहां जितने प्रकार के जानवर होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं गंदगी में। अब जानवरों को दोष दें या गंदगी को दोष दें? तो ये तो आप पर है ना कि आप अपने जीवन को यज्ञ बनाते हो या कूड़ा घर बनाते हो। एक यज्ञ वेदी होती है और एक कचरे का डब्बा होता है। एक के पास कौन रहता है, दूसरे के पास कौन रहता है? मुझे किसी ने ठग लिया, ये शिकायत तो बाद में आती है। पहले तो मैं ये पूछता हूं कि वो तुम्हारे जीवन में आया कैसे? तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग क्यों मौजूद हैं कि तुम्हें ठगें? मैं आज तक कभी अपने कमरे में दरवाजा लगा के नहीं सोया, कभी नहीं। और पर्दा भी ये लोग आके गिरा देते हैं और मैं सुबह उठता हूं तो नाराज होता हूं कि तुम्हारे कारण जो जाड़ों की धूप है मुझे देखने को मिलती, तुम पर्दा क्यों गिरा रहे हो? मुझे 20 साल में नहीं याद है, होटल के अलावा, क्योंकि ऑटोमेटिक होता है वो तो अपने आप लॉक हो जाता है। होटल के अलावा कहीं भी मेरे कमरे में कभी नहीं दरवाज़ा बंद हुआ। मैं अपने आसपास ऐसे, मेरे होते ही नहीं लोग कि मुझे उनके विरुद्ध सुरक्षा चाहिए कि मैं कुंडी लगा के सोऊं। अभी बीच में हुआ पिछले साल, कभी कभार दुर्घटनाएं, एक घुस आया मेरे कमरे में, मैं सो रहा हूं, ऐसे आंख खोलता हूं, मेरे सिरहाने खड़ा हुआ है।
कुछ कर रहा उटपटांग बातें। खैर उसने कुछ करा नहीं नुकसान, वो बातें करता रहा, मैं भी उससे बातें करता रहा, तो वो बातें कर कुरा के चला गया। कहीं बाहर से आया था, यहाँ नहीं है वो, बाहर से आया, अपना निर्द्वंद गेट से खुला, सारे दरवाजे पार करता हुआ सीधे मेरे सिरहाने आगे खड़ा हो गया है। हाँ 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 बढ़िया, ठीक, चले ठीक। तो उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर एक लगवा दिया है कि उसमें ये फिंगरप्रिंट दिखाओ तो सेंसर है, तब खुलता है। पर वो बंद होगा तब ना खुलने की नौबत आएगी। वो दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। ऐसे लोग जिंदगी में रखो क्यों कि तुम्हें कुंडी चढ़ानी पड़े? काय के लिए रखना है? अब मैं उसको बंद करूं तो मेरे लिए ही एक वो झंझट है। बंद करो, कोई आया है, फिर बाहर निकल के खोलो, तो मैं खुला ही रखता हूँ, खुला है, और बंद कर मत देना उसको फालतू में। ये नर्क नहीं है जीवन, जहां जिनको तुम दोस्त बोल रहे हो, अपना बोल रहे हो, उनसे ही सावधान रहना पड़ रहा है। कोई ठग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी पे नजर रखनी पड़ रही है, किसी से सावधान रहना पड़ रहा है, किसी से तोल मोल के बात करनी पड़ रही है। यही तो नर्क है, और क्या नर्क है? कि नहीं? आदमी ऐसे हो जाओ कि आसपास फालतू लोग हो ही ना, और हो अगर तो भग जाएं, क्योंकि उनको खुराक चाहिए होती है। खुराक उनको मिलती नहीं तो वो गायब हो जाते हैं। अपने 2-4 यार दोस्तों को लेके जाओ, अब बढ़िया ब्लैक टी पिलाओ, गधे के सर से सींग, ऐसे गायब होंगे। सही काम करो, गलत लोग अपने आप गायब हो जाएंगे। और यही तुम उनको लेके जाओ, और वो जो चाहते हैं तुम वो पीने बैठ जाओ, तो काहे टरेंगे तुम्हारी जिंदगी से? ये मत करा करो कि भाई जिनके साथ होते हैं थोड़ा उन्हीं जैसा व्यवहार करना पड़ता है ना, तो फिर वो मौजूद भी रहेंगे तुम्हारी जिंदगी में। कह रहे देखो आचार्य जी ठीक है, बढ़िया है, जब गीता चल रही है तो हम गीता जैसे हो जाते हैं। फिर जब घर में वो आंटी वाली पूजा चलती है तो हम आंटी जैसे हो जाते हैं। तो फिर अब शिकायत करने मत आना कि आंटी मारे डाल रही है। गीता जैसे हो गए हो तो अब 24 घंटे गीता ही जैसे रहो, तभी सब भगेंगे ये असुर। ये मत कहा करो ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, और वियर एज द रोमन्स वियर। वो सब नहीं, जैसा देश वैसा भेष, वो सब लोक सत्य हैं, वो आम लोगों के लिए छोड़ दो। हमने तो अब एक रंग धारण कर लिया है, अब जैसा देश वैसा भेष हम पे नहीं लागू होता। भीतर एक रंग हो चुका है, अब वो नहीं बदलता। अब ये नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ हैं तो आपके जैसी बात करें। अब तो एक बात रहती है हमारी, एक रंग में जो रहे ऐसा। हम एक रंग में जीते हैं। जो अब चल सकते हो हमारे साथ उनका स्वागत है, बाकियों को नमस्कार। हमारा जीवन तो आमंत्रण पत्र है, हम तो सबको बुला रहे हैं। आप खुद ही दूर भाग रहे हो तो हम कुछ कर नहीं सकते, नमस्कार। बल्कि जो भाग रहे हो आप उनके पीछे भागो कुछ दूर तक, कहो अरे आओ आओ ब्लैक टी ठंडी हो रही है, और जोर से भागेगा। कम्युनिटी पे कई लोग बड़ी पीड़ा, बड़ी व्यथा के साथ लिखते हैं, अरे मुझे 4 व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। अरे बधाई हो, रिहाई हो, जान बची तुम्हारी, भला हुआ, मेरी गगरी फूटी, अब मैं गुड मॉर्निंग करण से छूटी। नहीं तो कोई ना कोई वो 60 साल वाले अंकल जी रोज सुबह उस पे आकर के फूल पत्ती बना के हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। काहे को दिमाग खराब करना, अच्छा हुआ रिहा हो गए वहां से। आचार्य जी ऐसे ऐसे ही हमने करीबन अभी
हाल ही में कुछ दिनों पहले ही एक ग्रुप बनाया था खुद ने ही, और ज़्यादातर किसी ग्रुप में हमने खुद रहना पसंद करा नहीं है, रहे भी नहीं ज़्यादा, जिसमें 100 के आसपास प्लस हैं करीबन लोग, और जिसमें मकसद यही है कि केवल आचार्य जी के वीडियो किसी हद तक में पहुँचते रहते हैं एक साथ में ही, और जाते रहते हैं, तो कई दाएँ-बाएँ भागे, लेफ्ट भागे। तो फिर हमने उनसे दोबारा पूछा कि भई क्या वजह है, आप क्यों बाहर जा रहे हैं? दिक्कत क्या है? क्या आपको गलत लगा या ठीक लगा, नहीं लगा, हमें बता दीजिए, क्या इसमें गलत बात है, आप वो बता दीजिए, फिर आप बाहर रहिए, कोई बात नहीं है। तो वो निःशब्द रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, बस यूँ ही बाहर हो गए। बेटा खुद बाहर हुए हैं, अभी ज़्यादा पूछोगे तो तुम्हें ब्लॉक और कर देंगे। जैसे कि उनको पता नहीं है कि वो क्यों बाहर गए हैं। तुम भले न जानते हो कि यहाँ क्या बात हो रही है। वो जो इस बात से दूर भागते हैं ना, वो भली भांति जानते हैं कि वो इससे दूर क्यों भाग रहे हैं। और ये बात मेरे लिए, मिशन के लिए, संस्था के लिए खतरे की है। जो लोग अंदर हैं वो अच्छे से नहीं समझ पा रहे कि यहाँ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और उसके कितने दूरगामी परिणाम है। जो अंदर है उनको नहीं समझ में आ रहा उतना, पर जो बाहर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ जो हो रहा है वो इनकी पूरी व्यवस्था को उलट पलट के रख देगा। इन्होंने जो पूरा नर्क बना रखा है उसमें आग लगा देगा। ये अच्छे से जानते हैं बाहर वाले। और ये खतरनाक बात है ना, जब अंदर के लोग नहीं समझते जो हो रहा है, उसका महत्व, उसकी सिग्निफिकेंस, उसका उसका इम्पैक्ट और इम्पोर्ट तुम नहीं समझते। तुमको लगता है ऐसे ही तो बस गीता तो बताई जा रही है। लेकिन वो लोग जो तुम्हारे घर वाले हैं, जो आसपास के हैं, जो बाहर हैं और बाहर से चुपचाप बैठ करके बस नजर रख रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि ये जो हो रहा है ये क्या है। तुम जाओगे उनको पूछने कि अच्छा आप बाहर क्यों हैं, तुम्हें ही पकड़ के बाहर खींच लेंगे। उन्हें सब पता है कि वो बाहर क्यों है, सब जानते बूझते बाहर बैठे हैं। और बाहर वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि वो अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं, वो बाहर इसलिए बैठे हैं कि बाहर बैठ के मौका ताड़ रहे हैं कि भीतर यहां आक्रमण कब कर सकें। कोई बड़ी बात नहीं, आप में से ही बहुत लोगों के दोस्त यारों को और रिश्तेदारों को संस्था ने ब्लॉक कर रखा हो। आप घर में जो कुछ करते हो उसके कारण फिर वो आकर के यहाँ बदतमीजी भरी मेल्स लिखते हैं और संदेश भेजते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और लिख के भेजते हैं। कई बार तो नाम बताते हैं, मेरे घर की लड़की है या मेरा बेटा है और ये आपके यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ऐसा है वैसा है, कल आया था हम FIR कर रहे हैं। हमने कहा ये लीजिए, ये हमारे वकील हैं, बात करिए। फोन नहीं कट गया। वो आप ही के सब घर वाले दोस्त यार है, वो आपको बता के थोड़ी करेंगे हमला हम पे। पर प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है संस्था में और संस्था से संबंधित है, उसके पीछे 5 दुश्मन खड़े होते हैं। आप यहाँ आते हो, आपके पीछे 5 लोग आपके ही कारण संस्था के दुश्मन बनते हैं, और वो आपको बता करके संस्था पे वार नहीं करेंगे, वो पीछे से करेंगे। वो भली भांति जानते हैं, और वो होगा, हम उसको रोक नहीं सकते। वो एक तरह का नियम है, उसे होने दो। लेकिन भोंदू बन के मत जियो। ये ना करो कि जो उधर वार कर रहा हो तुम उसके पास गुलदस्ता लेके गए हो, जी हम आपको सप्रेम निमंत्रित करने आए हैं, अंदर आइए। वो कहेगा व्हाट अबाउट दिस मैन, रॉकेट लॉन्चर दिखा के। तुम गुलदस्ता दिखाओ, वो ग्रेनेड दिखाएगा। मेरी लड़की है, उसने संस्था में आवेदन करा है। जब रिक्रूटमेंट ड्राइव चलती है, हम आपको पहले ही सावधान करे दे रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट मत कर लीजिएगा। कहते हैं इसको आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट राउंड, इसको खास तौर पे करो सेलेक्ट। अब वो पिताजी अपनी बेटी को थोड़ी बता रहे हैं कि तू जहां इंटरव्यू देने गई है, पीछे से हम उनको मेल लिख रहे हैं कि इसको सेलेक्ट मत कर लेना, और अगर तुमने सेलेक्ट किया तो हम ऐसी 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 फिर कार्रवाई करेंगे तुम्हारे खिलाफ। यहां ही एक सज्जन बैठे हुए हैं, वो समझ जाएंगे।
उनके एक रिश्तेदार हैं, वो रसूख वाले हैं, उन्होंने आकर के मुझसे कहा था, देखिए आप गाड़ी से चलते हैं और सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, हमारे तो 150 ट्रक हैं कम से कम। आप उनके पास जा रहे हो कि अच्छा आप बताएंगे कि आप गीता क्यों नहीं पढ़ते? तुम ना समझो, वो समझदार हैं, वो अच्छे से जानते हो गीता क्यों नहीं पढ़ते। आप जब संस्था में आए हो ना, तो आप हमारे सुरक्षा घेरे में आए हो, और आपको सुरक्षित करने के कारण बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। हम आपको जो बता रहे हैं, जिस चीज के लिए आप धन्यवाद देते हो, हम आपको वो बात बता रहे हैं, इस कारण लाखों लोग हमारे दुश्मन बनते हैं। हर व्यक्ति जो यहां बचाया जाता है, हर व्यक्ति जो रेस्क्यू किया जाता है, ऐसे हर व्यक्ति पे हम अपने 10 दुश्मन खड़े कर रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल ऐसे सोच रहे हो कि हम तो बस ऐसे ही बैठ जाते हैं जूम पर, ऐसे गीता सुन लेते हैं। तुम गीता नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे पीछे बहुत मारामारी चल रही है, तुम्हें बचाने के लिए बहुत सारे वार झेलने पड़ रहे हैं। आप यहाँ पे शनिवार की शाम को बैठे हुए हो, आपको कुछ पता नहीं है पीछे सैकड़ों दिल जल रहे हैं कि आप यहाँ क्यों मौजूद हो। ज्यादातर आप में से जवान लोग हो, जवान लोग रविवार की शाम, अब तो रात हो रही है, और यहाँ बैठ करके तुम क्या कर रहे हो, ये भजन। वहां पीछे कितने अरमान जल रहे हैं, वो हमें कोई माफ कर देंगे? बड़ी मासूमियत से आकर के, पर वो चले गए तो मैं उनको पूछता हूं, आप क्यों चले गए? कितनी बार बोलूं, योद्धा चाहिए, गोलू मोलू बच्चे नहीं चाहिए। आओ या गोदू में बैठ जाओ। अंकल जी, अंकल जी, आप गीता क्यों नहीं बोलते? 8 उनके शराब के ठेके हैं, घटिया से घटिया पॉलिटिशियन से उनके रिश्ते हैं, 100 तरीके के गुनाह वो करते हैं। वो गीता पढ़ेंगे? पूरी मासूमियत से आके पूछ रहे, अंकल जी आप गीता क्यों नहीं बोलते अंकल जी? मम्मी जी आप जूम वाला दिन आप जल्दी क्यों सो जाती है? मम्मी जी तैयारी में लगी हैं कि बेटा जी के लिए और दहेज कहां से मिलेगा, और ये घर घर की है नहीं कहानी। मम्मी जी तैयारी में है कि मोटा दहेज कहां से आना है, मम्मी जी तैयारी में है कि अगली पार्टी कहां होनी है। उनसे जाके मासूमियत से पूछे, पर मम्मी जी आप गीता क्यों नहीं सुनती? मम्मी जी कैसे सुन लेंगी गीता, कितने नादान हो।